जी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का बायोलॉजी के 2-3 नंबर आराम से फिक्स हो जाएगा। मतलब 2-3 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब है कि 5-6 नंबर तो आपका आराम से क्लियर होने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन जितना भी हम आज बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद बताए हैं। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन इसका आंसर हम नहीं बताए हैं। आपको जो भी टीचर पढ़ाए होंगे उससे आप आंसर याद कर लीजिएगा और हमें बता दीजिएगा। मतलब आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होगा, चाहे आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा, तो हमको बता दीजिएगा। हम आराम से इसका वीडियो बना के आप लोगों को याद करा देंगे, ठीक है? तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पीत क्या है। पीत के बारे में बताना है, ठीक है? तो ये पहला ही क्वेश्चन है, पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, पीत के बारे में बताना था। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वपोषण तथा विषमपोषी में क्या अंतर है, यानी आपको स्वपोषण और परपोषण के बारे में बताना है। और तीसरा है पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन के बारे में बताना है। और ये पादप हार्मोन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में आता है। चौथा है कि नर तथा मादा हार्मोन के नाम एवं कार्य विधि लिखें। देखिए, जो ये पादप हार्मोन है, नर तथा मादा हार्मोन, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये पादप हार्मोन भी फेमस है। तो मतलब ये समझिए कि इस दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा कि आएगा बोर्ड में, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पांचवा है कि जीवाश्म क्या है। देखिए, कभी कभी जीवाश्म ईंधन भी पूछता है, कभी कभी जीवाश्म भी पूछता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? 5 क्वेश्चन हुआ और भी और 5 क्वेश्चन है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है आयोडीन युक्त नमक क्या है। देखिए, आयोडीन युक्त नमक बहुत ज़्यादा फेमस है और मतलब इसका सलाह क्यों दिया जाता है लोगों को खाने के लिए, तो आप लोग पढ़े हैं कि घेगा रोग नहीं होने के लिए। तो ये क्वेश्चन मतलब अच्छे से इसको डील करके याद कर लीजिएगा। सातवां है अनुवर्तन गति तथा अनुकंचन गति में क्या अंतर है। देखिए, अगर आपको अंतर याद नहीं है और दोनों का परिभाषा याद है तो दोनों परिभाषा भी लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? आठवां क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग क्या है। आपको मधुमेह रोग के बारे में बताना है और मधुमेह रोग आपको याद है तो आप लोग लिख लीजिएगा और उसको मतलब एग्जाम में लिख दीजिएगा। अगर याद नहीं है तो उसको लिख के जल्दी से याद कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? नौवां है कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण लिखें। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण तो ये 5 नंबर में नहीं पूछता है, लेकिन आपको मतलब ये 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया करता है, ठीक है? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। मतलब आज जितना भी क्वेश्चन बताया सब 2 नंबर वाला है, ठीक है? 10वां है कि अपमार्जक क्या है, या फिर अपमार्जक मतलब यही है, अपमार्जक क्या है इसके बारे में बताना है। चाहे आपको अपघटन भी कहे तो ये समझ लीजिएगा कि अपमार्जक के बारे में ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।